ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को सत्य सनातन धर्म के वास्तविक ज्ञान से रूबरू करवाते हुए एवं कुंडलिनी विज्ञान के साथ साथ योग के रहस्यों को समझाते हुए मैं आज से अमृतनादोपनिषद, जो कि अपने आप में योग विज्ञान का बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, योग विज्ञान का संपूर्ण रहस्य बड़ी ही स्पष्टता से समझाता है। इस उपनिषद का तत्व दर्शन, तत्व ज्ञान आप आत्मीय परिवारजनों तक पहुंचाने जा रहा हूं। क्रमशः हम इस अमृतनादोपनिषद का तत्व ज्ञान ग्रहण करेंगे। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है और इस उपनिषद में प्रणव अर्थात ओमकार की किस प्रकार से साधना की जाती है, ओमकार की साधना करते हुए एक साधक किस प्रकार से उस ब्रह्म से एकाकार होता है, इसका विज्ञान समझाया गया है। यहाँ पर योग के 6 अंगों का वर्णन मिलता है और साथ में प्राण अपान आदि के संबंध में भी बहुत विस्तार से गहराई से इस उपनिषद में समझाया गया है। यह अपने आप में अध्यात्म विद्या का एक पूर्ण विज्ञान सम्मत मार्ग प्रदर्शित करने वाला उपनिषद है। इसलिए हम इस महत्वपूर्ण अमृतनादोपनिषद का तत्व दर्शन आज से समझ रहे हैं। उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सिर्फ और सिर्फ असीम शांति की प्राप्ति करवाए। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। शास्त्राणि अदित्यं मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः परम ब्रह्म विज्ञाये उल्कावत अन्यथोसृजेत। परम ज्ञानवान मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह शास्त्रादि का अध्ययन करके बारंबार उनका अभ्यास करते हुए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करें। विद्युत की कांति के समान यह क्षणभंगुर जीवन है, इसे आलस्य प्रभात में नष्ट न करें। उपनिषद के माध्यम से यहाँ पर भी जो ज्ञान दिया जा रहा है उस संबंध में स्पष्ट नहीं है कि किस ऋषि ने यह उपनिषद लिखा है, किस ऋषि ने दृष्टा बन करके इस ज्ञान को देखा है। तो यहाँ पर ऋषि समझाते हुए कह रहे हैं कि परम ज्ञानवान मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह शास्त्रादि का अध्ययन करके बार बार उनका अभ्यास करते हुए
ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करे, ब्रह्म विद्या को ग्रहण करे और विद्युत की कांति के समान यह जीवन क्षणभंगुर है। मानते हैं वेदों में स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि मनुष्य की पूर्ण आयु 100 वर्ष है, किंतु निश्चित नहीं है यह जीवन कब समाप्त हो जाए। यह बिजली के समान क्षणभंगुर है, कभी भी यह नष्ट हो सकता है। तो इस जीवन के एक क्षण को भी हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आगे ऋषि कह रहे हैं, ओमकार रथ आरूह्यम विष्णुम कर्त्वात सारथिम ब्रह्मलोकपदान्वेषी रुद्राराधन तत्पर। ऋषि के द्वारा कहा जा रहा है कि ओमकार रूपी रथ में आरूढ़ होकर तथा भगवान विष्णु को अपना सारथी बनाकर सत्य लोक के परम पद का चिंतन करता हुआ ज्ञानी पुरुष देवादिदेव भगवान रुद्र की उपासना में तल्लीन रहे। यहाँ पर ऋषि के द्वारा स्पष्ट आदेश दिया जा रहा है, मार्ग बताया जा रहा है कि ओमकार रथ आरूह्यम, ओमकार रूपी रथ पर चढ़ करके विष्णुम कर्त्वात सारथिम, भगवान विष्णु को सारथी बना करके ब्रह्मलोक पदान्वेषी, ब्रह्मलोक के परम पद का चिंतन करते हुए रुद्राराधनम तत्पर, उस रुद्रदेव का आराधन करना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। ओमकार को परब्रह्म कहा गया है। ओमकार के माध्यम से जब हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो ओमकार एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी ध्वनि है जो अ उ म 3 वर्णों से मिलकर के बनी है। और जब इसका हम नाद करते हैं तो नाद के माध्यम से यह हमको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियों से जोड़ता है, तीनों गुणों से जोड़ता है। भगवान विष्णु को सारथी बनाने का अर्थ है भगवान विष्णु सत्व गुण के प्रतिनिधि है। तो एक साधक को सत्व गुण को अपने जीवन में धारण करके, सत्व गुण को जीवन में धारण करके उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। और किस लिए उपासना करनी चाहिए? ब्रह्म पद को प्राप्त करने के लिए, कि मैं उस ब्रह्म पद को प्राप्त करूंगा, उसको जाकर के उस पर स्थापित हो जाऊंगा। किसकी उपासना करनी चाहिए? रुद्र परमात्मा की। रुद्र किसे कहते हैं? रुद्र कहते हैं जो गर्जन करता है। और गर्जन कौन करता है? हमारे इसी शरीर में उस गर्जना का हम स्पष्ट अनुभव करते हैं। और यह ओमकार जिसे हम शब्द रूप में जानते हैं, ऐसी ही ध्वनि का हमारे अंतस्थ में, जो कि अनहत नाद के रूप में प्रकट होती है, साधक स्पष्ट रूप से अनुभव करता है। वही ओमकार जो कि हमारे अंदर रुद्र के रूप में विद्यमान है, उस रुद्र की उपासना इस शब्द रूपी ओमकार के माध्यम से साधक को करनी चाहिए। सतो गुण को सारथी बना करके, सतो गुण पर जब हम टिक जाते हैं तो काम
क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ आदि जो विकार हैं हमारी साधना में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर पाते। आगे इसी सत्य को समझाते हुए ऋषि कहते हैं, तावद रथेन गंतव्यम यावत रथपति स्थितः स्तात्वा रथपति स्थानम रथ उपसृज्य गच्छति। ऋषि कह रहे हैं कि उस प्रणव रूपी अर्थात ओमकार रूपी रथ के द्वारा तब तक चलना चाहिए, यावत रथेन गंतव्यम तब तक चलना चाहिए, यावत रथपति स्थित जब तक कि रथ द्वारा चलने योग्य मार्ग पूर्ण न हो जाए। जब तक मार्ग पूर्ण न हो जाए तब तक उस ओमकार के द्वारा निरंतर चलते रहना चाहिए। ओमकार का अपने अभ्यास से, प्रयास से नादमय घोष निरंतर करते रहना चाहिए। जब वह मार्ग, और आगे ऋषि कह रहे हैं, स्थात्वा रथपति स्थानम रथ उत्सृज्य गच्छति, और जब वह मार्ग पूर्ण हो जाए उसके बाद में उस रथ को छोड़ करके मनुष्य स्वतः ही प्रस्थान कर जाता है। रथ छूट जाता है और रथी आगे बढ़ जाता है रथ को छोड़ करके। यह नहीं है कि हम जीवन भर रथ से ही चिपके रहेंगे। रथ ने अपना काम कर दिया, नाद भी छूट जाएगा, जप भी छूट जाएगा, वहाँ जाकर के सिर्फ और सिर्फ दिव्य आलोक है, और आलोक के बाद में एक शून्य है। उस शून्य में जाकर के साधक समा जाएगा। उसी विज्ञान को यहाँ पर समझाया जा रहा है। मात्रा लिंग पदम त्यक्त्वा शब्द व्यंजन वर्जितम अस्वरेण मकारेण पदम सूक्ष्म ही गच्छति। ऋषि कह रहे हैं कि मात्रा लिंग पदम त्यक्त्वा, प्रणव जो है उसकी जो मात्राएं हैं, कि प्रणव की अकारादि मात्राएं तथा उन मात्राओं में जो लिंग भूत पद हैं, उन सभी के आश्रय भूत संसार का चिंतन करते हुए उसका त्याग कर स्वरहीन मकारवाची ईश्वर का ध्यान करने से साधक की उस सूक्ष्म पद में प्रविष्टि हो जाती है, अर्थात वह परम तत्व में प्रविष्ट हो जाता है। किस प्रकार से? अ उ म, अ जो मात्रा है यह ब्रह्मा जी की मात्रा है। उ मात्रा भगवान विष्णु की मात्रा है। म भगवान शंकर की मात्रा है। और म के बाद में जो शून्य रहता है, ओमकार का जब हम नाद करते हैं तो अंत में जाकर के एक शून्य शेष रह जाता है। म की ध्वनि बिल्कुल विलीन होती चली जाती है। वह शून्य उस रुद्र का परम पद है जो गर्जना करता है, उसका वास्तविक स्वरूप यह शून्य है। तो ये जो स्वर, ये जो व्यंजन, जो कुछ भी स्वरूप है, यह परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये इस संसार का स्वरूप है। शब्द
इस संसार से जुड़े हुए हैं, किंतु इन संसार से जुड़े हुए शब्दों को आश्रय बना करके और इनको छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। और धीरे धीरे साधक स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करता चला जाता है, स्थूल मिटता चला जाता है और सूक्ष्म प्रकट होता चला जाता है। तो यहाँ पर साधक को ऋषि के द्वारा यही ज्ञान दिया जा रहा है कि स्थूलता को छोड़ते हुए सूक्ष्मता में उतरते जाना चाहिए। शब्दादि जो विषय हैं उनको त्यागते हुए ही एक साधक उस परब्रह्म परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का आत्मबोध ही प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसमें जाकर के विलीन भी हो जाता है। अगले अंक में हम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझेंगे। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।